हेलो फ्रेंड्स, आज भी मैं आप लोग को कुछ बेसिक ही बताने वाली हूँ। ठीक है, लास्ट वीडियो में भी हमने क्या पढ़ा था, ये सिमेट्री के बारे में पढ़ा था, जर्म लेयर एंड सिलोम, ये तीनों चीज़ हमारा कंप्लीट हुआ था लास्ट वीडियो में, जिसमें सिमेट्री मैंने बताया था 2 टाइप्स के होते हैं मेनली, बायलैटरल सिमेट्री एंड नेक्स्ट है हमारा रेडियल। पहले रेडियल आता है, रेडियल से इवॉल्व होकर बायलैटरल बनाता है, तो रेडियल सिमेट्री एंड बायलैटरल सिमेट्री। जिसमें होता ही नहीं है वो एसिमेट्री। एसिमेट्री कौन होता है? पोरीफेरा होता है। रेडियल कौन होता है? नाइडेरिया एंड टिनोफोरा होता है। नाइडेरिया को ही सिलेंट्रेट्स कहा जाता है। ओके, एंड बायलैटरल सिमेट्री सारे होते हैं, प्लेटिहेलमिन्थेस से स्टार्ट होता है कॉर्डेटा तक, सारे बायलैटरल सिमेट्री होते हैं। फिर जर्म लेयर। जर्म लेयर जो होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। जिसमें तीनों जर्म लेयर ये होता है उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। जिसमें 2 होता है उसको डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। जिसमें एक भी नहीं होता है, किसमें नहीं होता है? पोरीफेरा। पोरीफेरा में कोई जर्म लेयर नहीं होता है, कोई सिमेट्री नहीं होता है, सिलोम भी नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट सिलोम है। सिलोम जो है ये सिलोम पूरा प्लेटिहेलमिन्थेस तक नहीं होता है, एसिलोमेट रहता है प्लेटिहेलमिन्थेस तक, पोरीफेरा से प्लेटिहेलमिन्थेस तक। नेक्स्ट हमारा जो एस्केलमिन्थेस है वही मात्र ऐसा है जो स्यूडोसिलोम है। ठीक है, स्यूडोसिलोम कौन है? एस्केलमिन्थेस है। फिर एनेलिडा से हमारा स्टार्ट हो जाता है सिलोमेट। अब ये सिलोमेट यानी कि या यूसिलोम भी कह सकते हैं, यूसिलोमेट, ट्रूसिलोम। ठीक है, सिलोम जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? मेनली 2 टाइप्स के सिलोम होते हैं, साइजोसिलोम एंड ये लिख देती हूँ एंटेरोसिलोम। साइजोसिलोम जो होता है, सिलोम कहाँ से स्टार्ट होता है? अच्छा, कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम आए, ये क्वेश्चन आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि फर्स्ट टाइम सिलोम कहाँ आया, जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक किसमें आया एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब स्टार्टिंग उसका कहाँ से हुआ, ये चीज़ क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ देता है। तो क्या बता रहे थे? हाँ, सिलोम कहाँ से आया? एनेलिडा से आया। एनेलिडा से पूरे कॉर्डेटा तक आया। तो एनेलिडा से मोलस्का तक जो है, एनेलिडा से मोलस्का तक साइजोसिलोम है। साइजोसिलोम किस में है? फ्रॉम एनेलिडा, एनेलिड्स टू मोलस्का तक है साइजोसिलोम है। साइजोसिलोम में होता क्या है? अच्छा, ट्रूसिलोम मैंने बताया था कि ट्रूसिलोम वो होता है, सिलोम पहले देख लेते हैं। सिलोम क्या होता है? तो एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल के बीच में जो स्पेस होता है उसको सिलोम कहा जाता है। ओके, और अगर वही सिलोम मेसोडर्म से लाइनिंग होता है, मेसोडर्म जर्म लेयर से लाइनिंग होता है, तो उसको ट्रूसिलोम कहा जाता है। अब देखिए, साइजोसिलोम में क्या होता है, जो मेसोडर्म होता है वो मेसोडर्म पाउच से अराइज होता है। जैसे ये कोई मैं कट सेक्शन बता रही हूँ, तो इसको कट में अगर बताएंगे तो सर्कल में ही बताएंगे ना। ये हमारा कट सेक्शन है, ये क्या बोलते हैं, बॉडी वॉल है। बॉडी वॉल के अंदर एलिमेंट्री कैनाल है और ये जो स्पेस है ये हमारा सिलोम है। अब ये सिलोम जो है मेसोडर्म से लाइनिंग होगा तो ट्रू सिलोम होगा, और अगर वो मेसोडर्म किसी पाउच से अराइज हो, ये पाउच से अराइज होगा मेसोडर्म, तो ये साइजोसिलोम होगा। ठीक है, मेसोडर्म जो है मेसोडर्मल पाउच से अराइज होगा, ये ऐसे बन जाएगा फाइनली, देन इट इज कॉल्ड साइजोसिलोम। एंटेरोसिलोम क्या होगा? तो वही ये जो सिलोम है जो मेसोडर्म से अराइज हो रहा है, ये मेसोडर्मल पाउच ना बन के ये डायरेक्टली जैसे ये बॉडी वॉल है, ये अंदर का एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल यानी कि प्रिमिटिव गट, जिसको आर्गेंट्रॉन भी कहा जाएगा एम्ब्रियोनिक स्टेज में। तो मेसोडर्म जो होगा वो मेसोडर्मल पाउच से अराइज ना होके डायरेक्टली यहीं से अराइज होगा, आर्गेंट्रॉन से ही अराइज होगा मेसोडर्म। ठीक है, और ये लाइनिंग कर देगा सिलोम को। ये हमारा मेसोडर्म है, मेसोडर्मल पाउच से अराइज ना होके आर्गेंट्रॉन से ही अराइज होगा, तो ये एंटेरोसिलोम होगा। एंटेरोसिलोम किस में होता है? फ्रॉम इकाइनोडर्म्स टू कॉर्डेटा। ओके, इकाइनोडर्म्स टू कॉर्डेटा में होता है।
अब नेक्स्ट है हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक बार देख लो अच्छे से। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बातें करें तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो होता है सेलुलर लेवल होता है। एक मिनट, ये बेसिक, ये क्लियर नहीं दिख रहा है। बेसिक्स, कुछ बेसिक बातें बता रही हूँ। क्लासिफिकेशन आप लोग का स्टार्ट हो चुका है। मैंने बता दिया है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होता है, जिसमें हम लोग को किंगडम एनिमेलिया पढ़ना है। किंगडम एनिमेलिया में 11 फाइलम होता है। अब वो फाइलम को मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगी। उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं ये कुछ टर्म्स बता रही हूँ कि उसमें सिमेट्री आता है, जर्म लेयर आता है, सिलोम आता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में पहले आप लोग को पता होना चाहिए। फिर जाके आपको पता चलेगा कि कोई भी फाइलम इस बेसिस पे कैसे डिवाइड किया गया है, कैसे इवॉल्व हुआ है, कैसे रेडियल से बायलेटरल में आ गया, फिर सिलोम का भी शाइजोसिलोम से एंटेरोसिलोम में हो गया। चलो, क्या बता रही थी? हाँ, कैसे इवॉल्व हुआ। अब हमारा नेक्स्ट है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो केवल सेल के ही बने होते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसमें होता है। कुछ जो होता है वो सेल जोड़ जोड़ के टिश्यू बना लेता है। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल जो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सेम होते हैं, ठीक है, सेम फंक्शन एंड सेम स्ट्रक्चर होते हैं, उनको उस ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कहा जाता है। तो टिश्यू लेवल के होते हैं, कुछ ऑर्गन लेवल के होते हैं, कुछ ऑर्गन सिस्टम लेवल के होते हैं। अब ये टिश्यू बहुत सारे जोड़ जोड़ के एक ऑर्गन बना लेते हैं जो सेम फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि हमारा लीवर है, लीवर एक ऑर्गन है, वो उसमें जितने भी सेल होंगे, लीवर के सेल को हिपेटोसाइट्स कहा जाता है। वो सेल जो है वो बाइल बनाएगा, फिर वो बाइल स्टोर करेगा गॉल ब्लैडर में, और वो बाइल बनाएगा, वो अपना एक अलग फंक्शनिंग करेगा, अपना एक अलग स्ट्रक्चर ही होगा, तो वो ऑर्गन कहलाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गन मिलके, लीवर हो गया, किडनी हो गया, ये सब ऑर्गन मिल के ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा, ठीक है। तो देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में क्या होता है। तो पहला आता है पोरीफेरा। पोरीफेरा किस ग्रुप में, मैंने पहले वीडियो में ही बताया था कि किंगडम एनिमेलिया जो है उसको मेटाजोआ भी कहा जाता है। अब ये मेटाजोआ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पैराजोआ एंड जो मेटाजोआ। पैराजोआ में केवल और केवल पोरीफेरा आएगा। पोरीफेरा क्यों? क्योंकि पैराजोआ में वो ऑर्गेनिज्म आता है जो मल्टी सेलुलर तक होते हैं, टिश्यू लेवल तक भी जिसका ऑर्गेनाइजेशन ना हो पाए, केवल सेलुलर लेवल या फिर मल्टी सेलुलर तक होते हैं। तो वो कौन है? पोरीफेरा है। पोरीफेरा जो है उसमें ऐसे सेल प्रेजेंट होते हैं, मल्टी सेलुलर होता है लेकिन ये टिश्यू नहीं बना पाते, ठीक है, टिश्यू नहीं बनाते, मल्टी सेलुलर होता है। तो पोरीफेरा में क्या है? सेलुलर लेवल कहा जाएगा, लेवल। नेक्स्ट है हमारा, चलिए लिख के बताती हूँ। पोरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा नाइडेरिया एंड टिनोफोरा। इसमें क्या होता है? ये टिश्यू लेवल होते हैं। देखो अब कैसे इवॉल्व हो गया, पहले सेलुलर था, अब टिश्यू लेवल आ गया, टिश्यू, ठीक है, टिश्यू आ गया। नेक्स्ट हमारा क्या है? प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केलमिन्थेस। प्लेटीहेलमिन्थेस से क्या आया? प्लेटीहेलमिन्थेस से ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया। ऑर्गन यानी कि ऑर्गन यहाँ से स्टार्ट हुआ। कौन सा ऑर्गन मेनली स्टार्ट हुआ? तो कौन सा ऑर्गन स्टार्ट हुआ यहाँ से मेनली? प्लेटीहेलमिन्थेस से किडनी का स्टार्ट हुआ ना, फ्लेम सेल बना, नेफ्रिडिया बना प्लेटीहेलमिन्थेस से।
मतलब वो किडनी का काम करता है, किडनी नहीं स्टार्ट हुआ, किडनी का काम करता है नेफ्रेटिका ऑफ सेम सेल। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस जो है, यहाँ से एस्केलमेंथिस जो है, ये शॉर्ट में लिखवाया मैंने एस्केलमेंथिस। यहाँ से ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो गया। ऑर्गन सिस्टम यानी कि बहुत सारे ऑर्गन बनने लगे और पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन गया। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो एस्केलमेंथिस का एक और खासियत है कि यहाँ से अभी तक जो भी फाइलम था एस्केलमेंथिस से पहले वो हर्माफ्रोडाइट थे, यानी कि उसमें मेल फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म में एक ही बॉडी में पाया जाता था। लेकिन एस्केलमेंथिस जो है, यहाँ से मेल और फीमेल डिफरेंट बॉडी में पाए जाने लगे, यानी कि यूनिसेक्सुअल होने लगा, एक में एक ही सेक्स होने लगा, यूनिसेक्सुअल। ये भी कह सकते हैं कि डायसियस हो गया। एस्केलमेंथिस से मेल फीमेल अलग अलग होने लगे, डिस्टिंग्विश होने लगे, डिफ्रेंशिएट होने लगे, डिफ्रेंशिएशन होने लगा उसमें। नेक्स्ट हमारा क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आप समझ गए होंगे। पोरीफेरा जो होगा, निकाल ही लेती हूँ। पोरीफेरा जो होगा वो सेलुलर लेवल होगा। नाइडेरिया एंड टिनोफोरा जो होगा वो टिश्यू लेवल, एंड उसके अलावा जो भी होगा आगे ऑर्गन लेवल प्लेटिहेलमिन्थिस एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल एस्केलमेंथिस। ठीक है, सेगमेंटेशन देखते हैं। सेगमेंटेशन क्या होता है, तो बॉडी में ये बस इतना ही जान लो कि बॉडी जो होता है वो उसमें बहुत सारा सेगमेंटेशन, ऐसे पार्टीशन जो लगा रहता है और वो पार्टीशन रिपीट करता रहता है, या फिर सेगमेंट में बहुत पार्ट्स में डिवाइड रहता है बॉडी। ठीक है, डिवाइड रहता है, इसका अलग पार्ट है, इसका अलग पार्ट है, मतलब उसमें सेगमेंटेशन छोटे छोटे रिंग लाइक स्ट्रक्चर बने रहते हैं। ठीक है, वो सेगमेंटेशन भी फॉल्स सेगमेंटेशन भी किसी में होता है, जैसे कि राउंड वॉर्म जो होता है उसमें फॉल्स सेगमेंटेशन होता है, एस्केलमेंथिस का है। ट्रू सेगमेंटेशन किस में होता है और क्यों कहा जाता है ट्रू, क्योंकि उसके एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर में भी सेगमेंटेशन होता है। जिस ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर में भी सेगमेंटेशन होता है उसको ट्रू सेगमेंटेशन कहा जाता है। किस में होता है ट्रू सेगमेंटेशन? सेगमेंटेशन किस में होता है? एनेलिडा, एनेलिड्स का तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है सेगमेंटेशन। एनेलिड्स, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा, इन सभी के एम्ब्रियोनिक स्टेज में सेगमेंटेशन होता है। ठीक है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लूसिवली मेराइन। ये बताना उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था कि इसको अलग से बताया जाए, मतलब जब फाइलम का कैरेक्टर बता रही हूँ उसमें भी बता देती, लेकिन देख लेते हैं। ठीक है, क्या है एक्सक्लूसिवली मेराइन? कौन है? जो केवल और केवल मेराइन में होता है, चाहे उनका रिप्रोडक्शन हो या कुछ भी हो जाए, लार्वल स्टेज हो, कुछ भी हो जाए, वो मेराइन में ही रहेंगे। मेराइन में उनका सब कुछ होगा, वो फ्रेश वाटर में नहीं जाएंगे। कौन होते हैं? टिनोफोरा। टिनोफोरा का क्या कैरेक्टर है? बायोलुमिनेसेंट है, टिनोफोरा है। नेक्स्ट टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा। इकाइनोडर्मेटा में क्या है? स्पाइनी बॉडी है एंड रेडियल सिमेट्री है। हेमिकोडेटा में क्या है? कॉर्डेटा में तो रखा जा सकता था, लेकिन एक गलती हो गई इससे, यही मिस्टेक हो गई कि नोटोकॉर्ड की जगह पे स्टोमोकॉर्ड आ गया, नोटोकॉर्ड नहीं ला पाया, इसके वजह से इसको अलग रखना पड़ा। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? सर्कुलेशन। लेकिन सर्कुलेशन से पहले यहाँ मैं बता रही हूँ, यहाँ से देख के सेगमेंटेशन बताया मैंने, एक्सक्लूसिवली मेराइन बताया, सर्कुलेशन बाकी है। सर्कुलेशन से पहले बॉडी प्लेन बताती हूँ। बॉडी प्लेन क्या है और किस में किस टाइप के होते हैं? देखो, जैसे हमारा बॉडी है, ये हमारा बॉडी है, किसी का भी है, यहाँ माउथ से स्टार्ट हुआ, ये एनस में जाके ओपन हुआ। 2 ओपनिंग है इसमें,
माउथ से इंजेक्शन हुआ, एनएस में जाके इंजेक्शन हुआ, ठीक है। 2 ओपनिंग है, आया फिर निकल गया, तो ये बॉडी प्लेन जो है ये ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन कहा जाएगा। मान लो कि ये बॉडी ही ट्यूब है, बॉडी तो एक तरह का ट्यूब है ही, अब उसके अंदर भी एक ट्यूब बन गया, जो आया लेकर आया, फूड एंटर हुआ, फिर एग्जिट भी हो गया, आया फिर गया, एक ट्यूब बन गया, तो ट्यूब के अंदर ट्यूब बना। तो इस तरह के बॉडी प्लेन को क्या कहा जाएगा, जिसमें माउथ एनस दोनों प्रेजेंट हो, एंटर एग्जिट दोनों अलग अलग पॉइंट पे होते हैं, उसको क्या कहा जाएगा, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन। चलो लिखवा देती हूँ, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी। अब देखो ये किस में होता है ये सब बता रही हूँ। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन, ये हमारा प्लेटी हेलमिंथेस से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन किस में होता है, फ्रॉम प्लेटी टू कॉर्डेटा, प्लेटी हेलमिंथेस से कॉर्डेटा तक। कल मैंने क्या मिस्टेक कराया था मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने कुछ मिस्टेक किया था या बोला था, अच्छा फिर वीडियो देखूंगी तो याद आएगा शायद, फिर बताऊंगी, पता नहीं क्या बोली थी। अच्छा, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन जो होता है, जिसमें माउथ अलग होता है, एनस अलग होता है, माउथ से एनस में स्टार्ट होता है, प्लेटी हेलमिंथेस से कॉर्डेटा में होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसा भी होता है, अब जो भी होगा इसके पहले का ही होगा क्योंकि मैं कॉर्डेटा तक बता चुकी हूँ। ऐसा भी होता है जिसमें मान लो ये कोई भी बॉडी है, ये कोई भी बॉडी है, इसमें एंटर तो हुआ लेकिन एग्जिट होने के लिए कोई दूसरा क्या बोलते हैं स्पेस नहीं है, होल नहीं है, जो भी है नहीं है, ठीक है। यहीं से आया यहीं से निकल गया, ये आया और यहीं से निकल भी गया, यहीं से निकल भी गया, वहीं से आया वहीं से निकल गया। इसको क्या कहा जाएगा, इनकम्प्लीट बॉडी प्लेन। किस में होता है ये भी हमारा फ्रॉम क्या लिखवाऊँ, 2 ही में होता है ये, नाइडेरिया, ज़्यादातर कैरेक्टर सेम है, नाइडेरिया एंड टीनोफोरा का, नाइडेरिया टीनोफोरा का ज़्यादातर कैरेक्टर सेम ही मिलेगा आप लोगों को। इनकम्प्लीट बॉडी प्लेन होता है। अब देखो, अब हमारा बच गया पोरीफेरा, ये मैं उल्टा में लेके जा रही हूँ, पीछे से लेकर जा रही हूँ। अब हमारा पहले पे आते हैं पोरीफेरा। पोरीफेरा के बॉडी में क्या होता है, मान लो कि ये बॉडी है, ये ऐसे सबस्ट्रेटम है इसका, ठीक है। इसमें बहुत सारा पोर्स लगा हुआ है, छोटे छोटे बहुत सारे पोर्स है। अब इन पोर्स से वाटर एंटर करता है, ये सभी पोर्स को, छोटे छोटे पोर्स को ऑस्टिया कहा जाता है। ऑस्टिया के थ्रू वाटर एंटर करेगा तो अपना जो भी लेके जाना होगा ले जाएगा, ऑक्सीजन या फिर फूड प्रोडक्ट जो भी होगा अपना लेके जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स के थ्रू, वाटर के थ्रू। एंड उसके अंदर जाने के बाद फूड मॉलिक्यूल्स जो होगा वो कैप्चर कर लेगा। एक अलग टाइप के इसमें सेल होते हैं, कौन से होते हैं, कोइनोसाइट्स एक स्पेशल टाइप के सेल हैं जिसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, जो वाटर का मूवमेंट भी कराता है एंड फूड मॉलिक्यूल्स को कैप्चर कर लेता है, ठीक है। और उसके अंदर ही डाइजेशन होता है। डाइजेशन वैसे तो अलग अलग टाइप्स के सेल हैं, जैसे कि थीकोसाइट है जो फूड को रिजर्व करता है। ऐसे ही जर्म सेल भी अलग होता है, आर्कियोसाइट्स होता है, वो मैं आगे बताऊंगी इसके कैरेक्टर में। यहाँ फ़िलहाल देखते हैं तो छोटे छोटे पोर्स के थ्रू वाटर एंटर करता है एंड फिर वो एग्जिट हो जाता है, बाहर निकल जाता है एक लार्ज पोर के थ्रू, जिसको ऑस्कुलम कहा जाता है। ऑस्कुलम
ऑस्कुलम कहा जाता है। ओके, तो इसमें कुछ ऐसा हुआ ही नहीं कि एक तरफ से आया और उसी तरफ से निकल गया, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। और ये भी नहीं हुआ कि यहाँ से आया और यहाँ से निकल गया, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ कि यहाँ से आया यहाँ से निकला, या फिर यहाँ से आया यहाँ से। ये बॉडी के हर एक पार्ट से एंटर कर सकते हैं। इसमें पोर्स ही होता है। पोरीफेरा जो है ये हमारा क्या है, पोरीफेरा, पहले लिख देती हूँ। पोरीफेरा जो है इसमें पोर्स ही होते हैं और पोर्स से वाटर एंटर करता है। इसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस से वाटर एंटर करता है, लेकिन निकलता केवल ऑस्कुलम से ही है। तो इसमें कोई बॉडी प्लेन ही नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें ये कहा जाएगा कि ट्यूब विद इन ट्यूब, है ही नहीं। ट्यूब बना ही कहाँ है, ट्यूब विद इन ट्यूब भी नहीं है, इनकम्प्लीट बॉडी प्लेन भी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि निकल तो रहा है दूसरे साइड से, लेकिन ट्यूब नहीं है, तो नो बॉडी प्लेन। किस में नो बॉडी प्लेन है, नो बॉडी प्लेन इन, यहाँ दिख रहा है आप लोगों को, पोरीफेरा, पोरीफेरा में नो बॉडी प्लेन है। इनकम्प्लीट बॉडी प्लेन, इनकम्प्लीट बॉडी प्लेन किस में है, दो ही है, सीसी, नाइडेरिया एंड टिनोफोरा में, टिनोफोरा में। नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन किस में है, ट्यूब के अंदर ट्यूब बना हुआ है, माउथ एनस अलग है। अच्छा, निकलने के लिए एनस के अलावा क्लोइका भी होता है, साइटोपाइजी भी होता है, किससे किस में, पैरामेसियम में मेनली, ठीक है। वहाँ से भी एक्सक्रीटरी वेस्ट निकल जाते हैं। एनस ज़रूरी नहीं है निकलने के लिए, डिफ्यूजन के थ्रू भी होता है, स्किन के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू भी होता है, बॉडी वॉल के थ्रू। किस में होता है ये, प्लेटीहेलमिन्थेस से कॉर्डेटा तक। चलिए, अब हमारा क्या बाकी रह गया, सर्कुलेशन। क्या बाकी है, सर्कुलेशन। सर्कुलेशन यानी कि ब्लड का सर्कुलेट होना पूरे बॉडी में, फ्रॉम हार्ट टू होल बॉडी। पहले टाइम देखती हूँ, वो भी बता देती हूँ। सर्कुलेशन, सर्कुलेशन क्या होता है, तो इसका एग्जैक्ट डिफिनेशन तो नहीं बता रही हूँ, लेकिन हाँ समझा दे रही हूँ। ब्लड का पूरे बॉडी में सर्कुलेशन होना और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन को ले जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आना, मतलब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं या फिर जो भी बेनिफिशियल है उसका ट्रांसपोर्टेशन का काम करना। ट्रांसपोर्टेशन का काम तो करता है ब्लड, मतलब पूरे बॉडी में सर्कुलेट होना। हार्ट से पंप होता है, पूरे बॉडी में आर्टरी के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, फिर वो ऑर्गन से, डिफरेंट ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है दोबारा हार्ट में। फिर से हार्ट जो है उसको लंग्स में भेजता है। हार्ट में भी किसी में 4 चैम्बर होता है, किसी में 3, किसी में 2, हम लोग में 4 होता है, कॉर्डेटा में 4 होता है, कॉर्डेटा में नहीं, वर्टेब्रेट्स में भी नहीं, मैमल्स में 4 होता है, बाकी फ़िश में 2 ही होता है, फ़िश एम्फीबिया में 2 ही होता है, रेप्टाइल्स में 3 होता है, सॉरी फ़िश में 2 चैम्बर होता है, रेप्टाइल्स एम्फीबिया रेप्टाइल्स में 3 होता है, एव्स बर्ड्स एंड मैमल्स में 4 होता है, ठीक है। तो वो अपने डिफरेंट चैम्बर के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में ट्रांसफ़र करता है। लंग्स में ही तो ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन जो हम लेते हैं नॉस्ट्रिल के थ्रू वो अल्टीमेटली लंग्स तक पहुंचता है, लंग्स में एल्वेलाई तक पहुंचता है, एल्वेलाई से ही, एल्वेलाई के सरफेस पर ही लंग्स का डिफ्यूजन होता है। फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है दोबारा से हार्ट में आता है, हार्ट फिर उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करके पूरे बॉडी में सर्कुलेट कराता है, पूरे बॉडी में आर्टरी के थ्रू जाता है, फिर ऑर्गन में एंटर करता है। ऑर्गन में आर्टरी के थ्रू एंटर नहीं करेगा, ऑर्गन में कैपिलरी के थ्रू एंटर करेगा। अब यही कैपिलरी जो है जिसमें यही मेनली जान लो, जिसमें प्रेजेंट होता है वो क्लोज्ड सर्कुलेशन होता है, जिसमें नहीं होता है कैपिलरी नहीं होता है वो ओपन टाइप का होता है। देखो
सर्कुलेशन जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं, ओपन टाइप एंड क्लोज्ड टाइप। चलो समझा ही देती हूँ। ये हमारा हार्ट मान लो, ऐसे ही मानने में क्या जाता है, ऐसे ही बना है, यही हार्ट है, इसमें चारों चैम्बर है, ठीक है, चैम्बर है। अब ये हार्ट लंग्स में तो भेजेगा ही, लंग्स इसके ऊपर है, लंग्स में भेजेगा, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से हार्ट में आएगा, फिर ये हार्ट जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफ़र करेगा आर्टरी के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन में भेजेगा। ये ऑर्गन है, लेकिन ऑर्गन में आर्टरी नहीं एंटर करेगा, ऑर्गन में आर्टरी एंटर नहीं कर, सॉरी ओपन टाइप का बता रही हूँ ना। हाँ, ओपन टाइप में क्या होगा, ऑर्गन में जाएगा, अब ऑर्गन में डायरेक्टली आर्टरी नहीं एंटर करेगा, ब्लड ही डायरेक्टली डिफ्यूजन के थ्रू एंटर करेगा, ठीक है, इसमें कैपिलरी नहीं होगा। अब यहाँ से जैसे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसफ़र हुआ, वैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी डिफ्यूजन के थ्रू बाहर निकल आएगा एंड अल्टीमेटली हार्ट में फिर से पहुँचेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर से उसका सर्कुलेशन होगा, पंप होगा, लंग्स में जाएगा, ऑक्सीजनेटेड होकर फिर से आएगा एंड बिना कैपिलरी का ही ये डिफ्यूजन के थ्रू ऑर्गन में ट्रांसफ़र होगा। मतलब मेन डिफरेंस यही होता है कि ओपन टाइप में कैपिलरी नहीं होता है, वही अगर ये क्लोज टाइप की बात की जाए तो क्लोज टाइप मान लो कि ये हार्ट है, मान के चलो हार्ट है, लिख देती हूँ, हार्ट है, जहाँ से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया आर्टरी के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन में आया, चलो एक ऑर्गन है उसमें आया, डिफरेंट ऑर्गन में आया, लेकिन आने के बाद आर्टरी ऑर्गन में एंटर नहीं करेगा। ये हमारा ऑर्गन है, आर्टरी ब्लड जो है ये एंटर नहीं करेगा। यहाँ पर कैपिलरी बने होंगे और पतले पतले ट्यूब के कैपिलरी बने होंगे, इस कैपिलरी में ब्लड एंटर करेगा और ये कैपिलरी ऑर्गन में ब्लड को ट्रांसफ़र करेगा। अब यहाँ से वेन आएंगे, वेन इसमें भी होंगे लेकिन कैपिलरी नहीं होगा, इसमें कैपिलरी होगा। अब ये वेन आएंगे और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाएंगे दोबारा से हार्ट में, फिर से हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाएगा क्या मतलब ट्रांसफ़र करेगा, लंग्स में ले जाएगा, लंग्स से फिर से हार्ट में आएगा, हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेशन कराएगा। मेन डिफरेंस क्या देखने को मिला, ओपन टाइप में क्या बोलते हैं, ब्लड डायरेक्टली ओपनली ट्रांसफ़र हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है उसका ऑर्गन में ओपनली, आर्टरी और वेन तो है लेकिन कैपिलरी नहीं है। वही क्लोज टाइप में कैपिलरी है, ओपन नहीं हो रहा है, ओपन टाइप का नहीं है, बिल्कुल क्लोज में है, आर्टरी में आया, कैपिलरी में होके फिर से वेन में होके चला गया। कहाँ खुला, ब्लड कहीं भी बाहर दिखा नहीं, इसमें ब्लड ऐसे बाहर दिख रहा है, ये क्योंकि कैपिलरी नहीं है, ओपनली फ्लो हो रहा है, इसमें क्लोज हो रहा है, क्लोज है, ओपन नहीं है, ठीक है। तो यही मेन डिफरेंस आप लोग को समझ में आ गया। अब बताती हूँ किस में ओपन टाइप के होते हैं, किस में क्लोज टाइप के होते हैं, किस में फर्स्ट टाइम आया। सर्कुलेटरी सिस्टम फर्स्ट टाइम हमारा एनेलिडा में आया और वो भी क्लोज टाइप के आया। एनेलिडा में क्लोज्ड टाइप एंड फर्स्ट टाइम ठीक है। एनेलिडा में क्लोज टाइप एंड फर्स्ट टाइम। एनेलिडा में क्लोज टाइप एंड फर्स्ट टाइम आया। फिर हमारा एनेलिडा के बाद जो भी है आर्थ्रोपोडा, फ्रॉम आर्थ्रोपोडा टू हेमिकॉर्डेटा
कैसा आया? ओपन टाइप क्या है, ठीक है। फिर कॉर्डेटा में क्लोज टाइप क्या है, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है। एनालिडा में क्लोज टाइप क्या पहली बार आया। आर्थ्रोपोडा टू हेमिकॉर्डेटा में ओपन टाइप क्या है, एंड कॉर्डेटा में क्लोज टाइप का फिर से आ गया। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी होता है, जैसे कि मोलस्का जो है, मोलस्का में ऑक्टोपस जो होता है उसमें क्लोज टाइप के सर्कुलेशन होते हैं। ऑक्टोपस जो है उसमें क्लोज टाइप के सर्कुलेशन होते हैं। बहुत सारे एक्सेप्शन तो आएंगे ही, मैं जब एक एक फाइलम को बताऊंगी। इसके बाद अब वही बताना है, अब कुछ बेसिक ऐसा कुछ रह नहीं गया, अब वही बताना है, एक एक फाइलम का कैरेक्टर बताना है। पोरीफेरा, नाइडेरिया, टिनोफोरा जो भी है उसके बारे में एक एक करके बताऊंगी थोड़ा बहुत। चलिए, आज का वीडियो आई होप समझ में आया होगा। अगर ना आए तो प्लीज़ कमेंट में पूछिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।